दोस्तों, एक बार फिर से स्वागत है आपका नॉलेज नेटवर्क पे। साथियों, जैसे कि हम लोग घटना चक्र भूगोल का अध्ययन कर रहे थे और जो पिछले टॉपिक को हमने पढ़ा था उसके कुछ क्वेश्चंस और रह गए हैं। आज कुछ क्वेश्चंस हमने पहले वाले वीडियो में कंप्लीट कर लिए थे और कुछ क्वेश्चन लगभग 12-15 क्वेश्चन अभी रह गए थे, तो हम लोग इसमें उनको कंप्लीट कर लेते हैं पहले, ठीक। और उसके बाद हम फिर नया टॉपिक का शुभारंभ करेंगे, ठीक। आइए साथियों, अगर चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने साथियों तक भी शेयर करिए वीडियो, अगर आपको अच्छा लग रहा है तो आइए शुरू करते हैं। तो 28वें नंबर का क्वेश्चन था, निम्नलिखित में से कौन महाराष्ट्र में नहीं है? महाराष्ट्र में कौन सा पर्वत श्रेणी नहीं है? बालाघाट श्रेणी महाराष्ट्र में है, हरिश्चंद्र श्रेणी महाराष्ट्र में है, सतमाला पहाड़ियाँ भी महाराष्ट्र में है, जबकि मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है। तो दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ कहाँ पे? दोस्तों मांडव पहाड़ियाँ हैं गुजरात में, ठीक। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? गढ़जात पहाड़ियाँ ओडिशा में है, ये बिल्कुल ठीक है। मांडव पहाड़ियाँ महाराष्ट्र में नहीं है, बल्कि अभी भी पढ़ा था हमने, गुजरात में है, ठीक है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश में है, सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु में, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। मांडव पहाड़ियाँ गुजरात राज्य में स्थित है, न कि महाराष्ट्र राज्य में, ठीक। विकल्प बी सुमेलित नहीं है। गढ़जात की पहाड़ियाँ ओडिशा राज्य में स्थित है, जहाँ गोंड जनजाति निवास करती है। गोंड जनजाति कौन से पहाड़ी पे निवास करती है? गढ़जात की पहाड़ियाँ की, जो कि ओडिशा राज्य में स्थित है। नल्लामलाई पहाड़ियाँ आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के बीच में है। सेवराय पहाड़ियाँ तमिलनाडु राज्य में स्थित है। चलिए, अब दिया गया है इसमें से कौन सा सुमेलित है ग्रह है, ठीक है। पहला है कार्डामम पहाड़ियाँ कोरोमंडल तट, गलत है भाई। कार्डामम पहाड़ियाँ दोस्तों ये साउथ वाला एरिया हो गया दोस्तों, जैसे कि हमारा, तो यहाँ पे हमारा कौन सा राज्य है? तमिलनाडु, ठीक, तमिलनाडु। और यहाँ पे कौन सा राज्य है? तमिलनाडु के जस्ट मिला हुआ इस साइड साउथ में सबसे केरल, ठीक। तो केरल है दोस्तों, तो यहाँ पे केरल है, तो यहाँ पे ये वाला एरिया दोस्तों केरल और तमिलनाडु के बीच में साउथ में, यानी कि यूँ कहें केरल के दक्षिणी पूर्वी और तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी, यहाँ पे है कार्डामम पहाड़ी दोस्तों। ये कार्डामम पहाड़ी से क्वेश्चन बनते हैं दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट है ये, तो यहाँ पे है, ठीक है। तो दोस्तों कोरोमंडल तट दोस्तों आप लोग जानते होंगे, कोरोमंडल तट ये वाला एरिया है, ठीक है। कोरोमंडल तट कौन सा एरिया है? ये वाला एरिया, तमिलनाडु के ये वाला एरिया, ठीक है। तमिलनाडु के बाद ऊपर वाला आंध्र प्रदेश वाला एरिया आता है, तो ये वाला तट कोरोमंडल है। अब दूसरा दिया गया है, तो कार्डामम पहाड़ी भाई गलत इसलिए हो गया क्योंकि ये मिड में है इन दोनों के, केरल और तमिलनाडु के बीच में है। कैमूर पहाड़ियाँ कहाँ पे है? कैमूर पहाड़ियाँ कोकड़ तट, ये भी गलत है। कैमूर पहाड़ियाँ दोस्तों मध्य भारत में, लगभग यहाँ पे, ठीक। कोकड़ तट कौन सा है दोस्तों? कोकड़ तट गोवा और महाराष्ट्र के बीच वाला एरिया, ठीक है, ये वाला है कोकड़ तट। महादेव पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश, ये बिल्कुल ठीक है दोस्तों, ये गलत था, ये गलत था। मध्य प्रदेश, महादेव पहाड़ियाँ कहाँ पे है? मध्य प्रदेश में, ये बिल्कुल ठीक है। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत, मिकिर पहाड़ियाँ बिल्कुल सही है। पूर्वोत्तर भारत जो हमारा 7 सिस्टर्स राज्य हैं वहीं पे है मिकिर पहाड़ियाँ, ठीक है। लगभग मेघालय ये वाला एरिया, मेघालय, ये त्रिपुरा और ये वाला यहाँ इस साइड, यानी कि पूर्वोत्तर भारत में मेघालय, ये मिकिर पहाड़ियाँ स्थित हैं, ठीक। चलिए आगे बढ़ते हैं, इसका एक बार व्याख्या देख लेते हैं। कार्डामम पहाड़ियाँ दोस्तों केरल के दक्षिणी पूर्व तथा तमिलनाडु के दक्षिणी पश्चिमी भाग में बीच में स्थित है, जैसे कि मैंने आपको बताया। जबकि कोरोमंडल तट भारत की दक्षिणी पूर्वी तट रेखा को दिया गया नाम है, ठीक। कैमूर पहाड़ियाँ मध्य प्रदेश से बिहार तक विस्तृत है, जबकि कोकड़ तट भारत के दक्षिणी पश्चिमी महाराष्ट्र व गोवा रेखा को दिया गया नाम है, ठीक। महादेव पहाड़ियाँ मध्य भारत के मध्य प्रदेश में है, ठीक। मिकिर पहाड़ियाँ पूर्वोत्तर भारत के असम में, ठीक है दोस्तों। मिकिर पहाड़ियाँ दोस्तों कहाँ पे है? पूर्वोत्तर भारत के असम राज्य में। इस प्रकार बिल्कुल सी सही होगा, यानी कि इसमें लास्ट 3 और 4 ठीक थे। चलिए, महादेव पहाड़ियाँ भाग है, किसका भाग है भाई? महादेव पहाड़ियाँ दोस्तों सतपुड़ा का भाग है, ठीक। धूपगढ़ी चोटी स्थित है कहाँ पे? सतपुड़ा रेंज में। धूपगढ़ी चोटी कहाँ पे है स्थित? सतपुड़ा रेंज में, ठीक। धूपगढ़ी चोटी की ऊंचाई 1350 मीटर, जो सतपुड़ा श्रेणी की सबसे ऊंची चोटी है। यह पंचमंडी में स्थित है, ठीक। रामगिरी की पहाड़ियाँ इस पर्वत श्रृंखला का भाग है। किस पर्वत श्रृंखला? इसमें स्टार दिया दोस्तों, तो दोस्तों कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन का हम पहले इस पर देख लेते हैं व्याख्या क्या दिया गया है रामगिरी की पहाड़ियों के बारे में।
रामगिरी की पहाड़ियाँ तेलंगाना में स्थित है। ठीक है, यह पूर्वी घाट या महेंद्र पर्वत का हिस्सा है। इसके अतिरिक्त रामगिरी रामगढ़ की पहाड़ियाँ छत्तीसगढ़ के मैकाल श्रेणी में भी स्थित है। चूँकि मैकाल श्रेणी सतपुड़ा श्रेणी का पूर्वी भाग है, इसीलिए इसका उत्तर बी, सी तथा ई तीनों ही हो सकता है। छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग द्वारा जारी संशोधित उत्तर पत्रक में इस प्रश्न का उत्तर बी दिया गया था, जो कि त्रुटिपूर्ण है। ठीक है दोस्तों, इसका बी, सी और ई तीनों होगा। ठीक है, बी, सी और ई, यानी कि सतपुड़ा, मैकाल और इनमें से कोई नहीं, इनमें से तीनों में से कोई भी हो सकता है। आइए आगे बढ़ते हैं। पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई क्या है? तो दोस्तों पारसनाथ पहाड़ी की ऊंचाई कितनी है? 1365 मीटर। पारसनाथ पहाड़ी झारखंड राज्य के गिरिडीह जिले में स्थित है। इसकी ऊंचाई लगभग 1365 मीटर है। इसके शिखर पर शिखर जी जैन मंदिर स्थित है। यह पहाड़ी छोटा नागपुर पठार के पूर्वी छोर पर स्थित है। यह झारखंड राज्य की सर्वोच्च चोटी है। इसका नाम जैन धर्म के 23वें तीर्थकर पार्श्वनाथ के नाम पर रखा गया है। ठीक, सूची 1 को सूची 2 से मिलाकर सम्मिलित कीजिए और सूचियों के नीचे दिए गए कूट को सही उत्तर दीजिए। ठीक, अब दोस्तों यहाँ पे हमने इसको मिलान करना है। भाई गारो पहाड़ियाँ हैं दोस्तों, कहाँ पे है वो? गारो खासी जयंती मेघालय में। ये तो बिल्कुल ठीक हो गया। मिरी पहाड़ियाँ दोस्तों ये है कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, जबकि कोल्लई मलाई कहाँ पे है? तमिलनाडु में। डालमा झारखंड में। ठीक, चलिए इसने दे दिया है, जैसे गोरो मेघालय में, मिरी अरुणाचल प्रदेश में, कोल्लई मलाई तमिलनाडु में, डालमा झारखंड में। ठीक, चलिए पश्चिमी घाट के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिएगा। पश्चिमी घाट के संबंध में तो दोस्तों पहला है, यह एक भ्रंशोत्स पर्वत है। भ्रंशोत्स मतलब ब्लॉक माउंटेन मतलब जो फोल्डेड माउंटेन भी इसको कह सकते हो। ठीक है, दो प्लेटें आके जब आपस में टकराती है तो फोल्ड हो जाती है ना, तो आपने प्लेट विवर्तनिकी सिद्धांत पढ़ा होगा तो आप लोग को समझ में आ रहा होगा। दूसरा है, ये बिल्कुल ठीक है भाई, जो पश्चिमी घाट है दोस्तों हमारा, पश्चिमी घाट जो है ये वाला एरिया पश्चिमी घाट, ये केरल महाराष्ट्र वाला एरिया, ये यहाँ पे पश्चिमी घाट है, और ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। ठीक है, तो एक भ्रंशोत्स पर्वत है। ठीक है, इसका पूर्वी ढाल क्रमशः नीचा होता हुआ पठार है। ठीक है, ये भी बिल्कुल सही है। इसका उत्तरी खंड लावा बेसाल्ट से आच्छादित है। ये भी बिल्कुल दोस्तों सही है, अतः 1, 2, 3 बिल्कुल सही हो जाएंगे। ठीक है, पश्चिमी घाट का विस्तार पश्चिमी सागर तट के समानांतर लगभग 1500 किलोमीटर की लंबाई में उत्तर से तापी के मोहने से दक्षिण में कुमारी अंतरद्वीप तक पाया जाता है, जो भ्रंशोत्स ब्लॉक पर्वत है, जिनका निर्माण स्थल के एक खंड के अरब सागर में अपसंवलन के कारण हुआ। इसका पश्चिमी ढाल तीव्र एवं खड़ा, जबकि पूर्वी ढाल मंद एवं सीढ़ीनुमा या क्रमशः नीचा हुआ पठार है। ठीक है दोस्तों, 16 डिग्री उत्तरी अक्षांश तथा पश्चिमी घाट मुख्यतः बेसाल्ट शैलों से एवं गोवा से दक्षिणी ग्रेनाइट और नाइस शैलों से निर्मित है। कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है? कोडाई कनाल किस पहाड़ी में स्थित है दोस्तों? ये कहाँ पे है? पालनी पहाड़ी में। ठीक है, कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पर अवस्थित है। चलिए, निम्नलिखित में से कौन सी पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है? इसमें से कौन सा है? अलवर नहीं है, बल्कि मुकुंदरा पहाड़ियाँ। ठीक है दोस्तों, मुकुंदरा पहाड़ियाँ इसका राइट जवाब है। राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रृंखला का विस्तार है ये। ठीक है, मुकुंदरा पहाड़ियाँ राजस्थान में विंध्य पर्वत श्रेणी का विस्तार है। मुकुंदरा पहाड़ियाँ कोटा व झालवाड़ा के बीच अवस्थित है। ठीक, निम्नलिखित में से कौन सी पर्वतीय चोटी पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? कौन सी पर्वतीय चोटी दोस्तों पूर्वी घाट में अवस्थित नहीं है? बाकी सभी पूर्वी घाट में हैं।
अब इसमें कौन सी नहीं है, सलहेर, ठीक है, सलहेर नहीं है। बाकी गली कोंडा पूर्वी घाट में स्थित है। सिंकराम कट्टा ये भी पूर्वी घाट में है। मादगुगुला कोड़ा ये भी पूर्वी घाट में स्थित है। पूर्वी घाट पर्वत का विस्तार भारत की मुख्य भूमि के पूर्वी तट के समानांतर ओडिशा से तमिलनाडु तक है। पूर्वी घाट के प्रमुख पर्वत चोटियों में मलयगिरी, महेंद्रगिरी, गलीकोंडा, सिकराम गट्टा ओडिशा वाला, मुदुगुला कोंडा आंध्र प्रदेश आते हैं। सलहेर चोटी महाराष्ट्र में स्थित है दोस्तों, और यह पश्चिमी घाट पर्वत की चोटी है, ठीक है, न कि पूर्वी घाट की। इसकी ऊंचाई लगभग कितनी है, 1567 मीटर। चलिए, सुमेलित करने के लिए दिया गया है तो सुमेलित कर लेते हैं। फिर केरल, सबसे पहले अगर देखें तो केरल में अनाईमुडी कहाँ पे दोस्तों, केरल में, ठीक है, केरल में अनाईमुडी हो गया, ठीक। और नागालैंड में कौन सी है भाई, नागालैंड में फिर मिला लेंगे हम, उत्तराखंड में मिला लेते हैं सबसे पहले, नंदा देवी उत्तराखंड में हो गया। और तमिलनाडु में डोडा बेट्टा, ठीक। तो नागालैंड में एक ही बचा, नागालैंड में कौन सा है, सारामती, ठीक है, नागालैंड में कौन सा है, सारामती। देख लेते हैं, बिल्कुल, केरल अनाईमुडी, नागालैंड सारामती, उत्तराखंड नंदा देवी, तमिलनाडु डोडा बेट्टा, ठीक। चलिए, मध्य भारत में स्थित पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व निम्नलिखित में से कौन सा क्रम सही सुमेलित है। क्वेश्चन पूछा जाता है दोस्तों, इसमें ज़रूर गौर कीजिएगा। ये पूर्व से पश्चिम को क्रम से लगाइए, ये या तो ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं कभी, या फिर पूछते हैं पश्चिम से पूर्व या फिर पूर्व से पश्चिम, ठीक है। इसमें पूछा गया पश्चिम से पूर्व को, यानी कि यहाँ से इधर को, ये इस पूर्वोत्तर भारत से इधर को, यानी कि गुजरात वाले एरिया तक, ठीक। तो सबसे पहले दोस्तों इसमें है, उसका उत्तर बी है, ठीक है। सबसे पहले आएगा सतपुड़ा रेंज, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक है। पश्चिम से पूर्व, सबसे पहले पश्चिम से पूर्व सतपुड़ा, फिर महादेव, फिर मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक। चलिए, मध्य भारत में स्थित विकल्पगत पहाड़ियों का पश्चिम से पूर्व का सही क्रम सतपुड़ा, महादेव, मैकाल, फिर छोटा नागपुर, ठीक। चलिए, सतपुड़ा क्षेत्र में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला निम्नलिखित में से कौन सा सही क्रम है, पश्चिम से पूर्व की ओर, ठीक। सबसे पहले बड़वानी की पहाड़ियाँ आएंगी दोस्तों, फिर महादेव श्रेणी, फिर मैकल श्रेणी, इसका बिल्कुल ए सही है। चलिए, सतपुड़ा में स्थित श्रेणियों में से पश्चिम से पूर्व की ओर उनकी स्थिति को दर्शाने वाला सही क्रम है बड़वानी की पहाड़ियाँ, फिर महादेव, फिर मैकाल, ठीक है। मैकाल को मैकल भी कहा जाता है। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ हैं, कौन कौन सी है दोस्तों, बताइए। कन्याकुमारी से सटी पहाड़ियाँ कौन कौन से हैं, इसका उत्तर सी है, कार्डामम पहाड़ियाँ, ठीक है। पश्चिमी घाट पर्वत हिमालय के बाद भारत की दूसरी सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इसकी लंबाई 1500 किलोमीटर है। इसे सह्याद्री के नाम से भी जाना जाता है। नीलगिरी पहाड़ी एक स्थलीकृत घाट है जहाँ पूर्वी घाट एवं पश्चिमी घाट पर्वत मिलते हैं। नीलगिरी का सर्वोच्च शिखर डोडा बेट्टा है दोस्तों, जो कि दक्षिण भारत का दूसरा सर्वोच्च शिखर है। दक्षिण भारत का सर्वोच्च शिखर अनाईमुडी अन्नामलाई पहाड़ी पर पर्वत पर है, जो नीलगिरी के दक्षिण में है। अन्नामलाई के दक्षिण में कार्डामम यानी कि इलायची पहाड़ियाँ भी इनको कहा जाता है, ठीक है। कार्डामम पहाड़ियाँ हैं, इनका विस्तार कन्याकुमारी तक लगभग 8 डिग्री 19 मिनट उत्तरी अक्षांश तक है। यह कार्डामम पहाड़ियाँ कन्याकुमारी से सटी हुई है। चलिए, निम्नलिखित में से किस पहाड़ी पर चाय बागान नहीं है, इसमें से कौन से पहाड़ी पे नहीं है, गिरनार पे, ठीक है। गिरनार दोस्तों ये गुजरात वाला एरिया आएगा शायद। बाकी कानन देवन, नीलगिरी और दार्जिलिंग, इन सभी में क्या है, चाय का बागान है, बाकी इसमें नहीं है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। दिए गए विकल्पों में गिरनार पहाड़ी चाय बागान नहीं है, अन्य सभी पहाड़ियों पर चाय बागान है। कानन देवन पहाड़ियाँ भारत के केरल राज्य में इडुक्की जिले में अवस्थित है। यह क्षेत्र मुन्नार हिल स्टेशन के पास अवस्थित है। मुन्नार क्षेत्र में 1870 ईस्वी के दशक में चाय बागानों की शुरुआत हुई थी। नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत क्षेत्र है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चाय में से एक है।
नीलगिरी दक्षिण में अवस्थित पश्चिमी घाट का महत्वपूर्ण पर्वत श्रेणी है। नीलगिरी चाय भारत की सबसे विशिष्ट चायों में से एक है। भारत का दार्जिलिंग मुख्यतः चाय उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है, जो सिक्किम राज्य के दक्षिण में पश्चिमी बंगाल में राज्य में अवस्थित है। नीलगिरी पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पर चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। ठीक है दोस्तों, सॉरी गिरनार पर्वत गुजरात राज्य में अवस्थित है, जहाँ पे चाय बागानों का विकास नहीं हो पाया। चलिए, तो दोस्तों ये ही क्वेश्चन थे और जो कि हमने पढ़ लिए हैं। अब नया टॉपिक है दोस्तों, इसका नाम है पर्वत चोटियाँ। ठीक, तो दोस्तों पर्वत चोटियों से हम देख लेते हैं क्या क्या है। सबसे पहले नोट्स देख लेते हैं क्या क्या दिया गया है इसमें, इसको पढ़ देते हैं। माउंट एवरेस्ट विश्व का सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर तथा नेपाल में ये अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित किया है। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। ठीक, भारत का सर्वोच्च पर्वत शिखर माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 है। ठीक है, भारत का जो सर्वोच्च पर्वत शिखर दोस्तों वो माउंट गार्डविन ऑस्टिन K2 है। ठीक, यह पर्वत शिखर काराकोरम श्रेणी पर स्थित है। समुद्र तल से इसकी ऊंचाई 8,611 मीटर है। K2 पाक अधिकृत भारतीय भूभाग में स्थित है। भारत की दूसरी सबसे ऊंची चोटी कंचनजंगा है दोस्तों। ठीक है, सबसे पहले पे K2 जो कि पाक अधिकृत है, उसके बाद कंचनजंगा जो भारत के सिक्किम राज्य तथा नेपाल में अवस्थित है। कंचनजंगा की ऊंचाई 8,598 मीटर है। वर्ष 2016 में यूनेस्को द्वारा कंचनजंगा राष्ट्रीय उद्यान को मिश्रित वर्ग के अंतर्गत विश्व धरोहर स्थल के रूप में संरक्षित किया गया था। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है। ठीक, भारत की चौथी सर्वोच्च चोटी नंदा देवी की ऊंचाई 7,816 मीटर है, कहीं कहीं 7,817 है दोस्तों, ये जो कि उत्तराखंड में है। यह पूरा क्षेत्र नंदा देवी राष्ट्रीय उद्यान घोषित किया जा चुका है। यूनेस्को द्वारा 1988 में इसे प्राकृतिक महत्व की विश्व धरोहर के रूप में संरक्षित किया गया। ठीक, आइए दोस्तों इसका एक बार मैप में थोड़ा सा मोटा वो कर लेते हैं हम लोग। एक बार इसका लोकेशंस देख लेते हैं, कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है, कौन से चोटी कहाँ पे है। तो देखिए ये बोट पीक हो गया, नंगा पर्वत यहाँ पे हो गया जो कि JNK वाले एरिया में है, गार्डविन ऑस्टिन। ठीक, और कंचनजंगा सिक्किम वाला एरिया हो गया, यहाँ पे सिक्किम और नेपाल के बीच में है। बद्रीनाथ और नंदा देवी यहाँ पे उत्तराखंड में हो गए। गुरु शिखर जो कि ये आप लोग देख रहे होंगे, गुरु शिखर कहाँ पे है, राजस्थान में है ये। और मध्य प्रदेश में धूपगढ़ी हो गया ये। और पारसनाथ पहाड़ियाँ ये झारखंड वाले एरिया में हो गए, छत्तीसगढ़ झारखंड। और मलयगिरी ये यहाँ पे है, आंध्र प्रदेश, वही मलयगिरी भी यहीं पे है। और नीलगिरी महेंद्रगिरी पहाड़ियाँ हो गई ये वाले एरिया में, यानी आंध्र प्रदेश के ऊपर में, यानी कि ये मध्य प्रदेश के इस साइड को। ठीक, और कलसुबाई पहाड़ियाँ हो गई यहाँ पे, यानी कि महाराष्ट्र में। और महाबालेश्वर भी महाराष्ट्र में होगी। गोरखनाथ चोटी यहाँ पे होगी गुजरात में। ठीक, और अन्नामुडी होगी केरल में। और अगस्त्यमलाई तमिलनाडु में। डोडाबेट्टा केरल में। कुंद्रेमुख कर्नाटक में। ठीक, ब्रह्मगिरी महाराष्ट्र में। ठीक, और सैडल पीक हो गया ये वाला एरिया जो बे ऑफ बंगाल में है, सैडल पीक। और बे ऑफ बंगाल के नीचे में, यानी कि अंडमान निकोबार द्वीप समूह की सबसे ऊंची चोटी है जो कि माउंट हैरियट भी यहीं पे है अंडमान निकोबार में। तो दोस्तों मोटा मोटा हम लोगों ने ब्लू पीक यहाँ पे है, जो कि ब्लू पीक ये मिजोरम वाले एरिया में। सारामती अभी हमने पढ़ा था, ये मणिपुर में है। और नोकरेक मेघालय में है। ठीक, तो दोस्तों ये सभी हमने पढ़ लिए हैं। और क्या बोलते हैं, मोटा मोटा हमने ओवरव्यू देख लिया इसका। इस प्रकार से कभी कभी क्वेश्चंस पूछ लेते हैं कि ये पहाड़ियाँ यहाँ पे हैं तो उसको चिन्हित कीजिए। वो ऐसे ही आपको मैप दिया रहेगा और कौन सी पहाड़ी कहाँ पे है तो उसको ऐसे मिलाने के लिए आया रहता है। ठीक है, तो दोस्तों ये था। अब आगे को हम लोग 100 देख लेते हैं। अरावली की सर्वोच्च चोटी गुरु शिखर है। ठीक है दोस्तों, अरावली की सर्वोच्च चोटी कौन सी है? गुरु शिखर। यह राजस्थान के सिरोही जिले में अवस्थित है।
कामेट तथा त्रिशूल पर्वत शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। कामेट दोस्तों, कामेट भी कहा जाता है इसको, जो कि सेकेंड नंबर पे है ये उत्तराखंड में। सबसे पहले उत्तराखंड में नंदा देवी, फिर कामेट है, ठीक है। उसके बाद नंदा देवी पूर्वी है। तो ये 3 सीक्वेंस में आप लोग उत्तराखंड के अंतर्गत आपको, अगर आप उत्तराखंड के हो तो ये याद कर लीजिए आप, ठीक है, तीनों, क्योंकि पहला नंदा देवी, फिर कामेट, फिर नंदा देवी पूर्वी। तो दोस्तों त्रिशूल और कामेट पर्वत उत्तराखंड राज्य में स्थित है। गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट स्थित है। माउंट आबू अरावली पर्वत का भाग है। माउंट आबू कौन सी पर्वत का भाग है? अरावली, ठीक है। उटकमंड नीलगिरी पहाड़ी में स्थित है। उटकमंड कहाँ पे है? नीलगिरी पहाड़ी पे। दक्षिण भारत का कोडाई कनाल तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी पे अवस्थित है। ये भी अभी हमने पहले क्वेश्चन में भी पढ़ा था। आइए इनके क्वेश्चंस लगा लेते हैं। पहला क्वेश्चन है, माउंट एवरेस्ट कहाँ पे स्थित है भाई? कहाँ पे स्थित है? नेपाल में, ठीक। चलिए, माउंट एवरेस्ट विश्व की सर्वोच्च पर्वत शिखर है। इसकी ऊंचाई 8,848 मीटर, यानी कि फीट में अगर बात करें 2,928 फीट, ठीक है दोस्तों, तथा नेपाल में अवस्थित है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई कितनी की? 8,848.86 मीटर घोषित की थी। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या है? कौन सा सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है? माउंट एवरेस्ट, ठीक है। बाकी कंचनजंगा इंडिया का सेकंड हाईएस्ट पीक ऑफ इंडिया, मतलब हाईएस्ट पीक है इंडिया का। सबसे पहले में इंडिया में कौन सा है? K2 गार्डविन आस्टिन, जो कि 5 अधिकृत है, जबकि दूसरे नंबर पे कंचनजंगा, ठीक है। चलिए, प्रथम भारतीय नारी जो एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने में सफल हुई थी दोस्तों, कौन सी है ये? बछेंद्री पाल, ठीक। कब चढ़ी थी ये? 1984 पे। बछेंद्री पाल प्रथम भारतीय महिला है जिनको एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने पर वर्ष 1984 में सफलता प्राप्त हुई थी। माउंट एवरेस्ट शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला थी भाई जिंको तेबई, जो कि जापान की थी, ठीक है। पहली महिला विश्व की पहली महिला जिंको तेबई, ठीक। जिंको तेबई जो एक जापानी पर्वतारोही, उन्होंने 16 मई 1975 को माउंट एवरेस्ट को फतह कर इतिहास रच दिया तथा ऐसा करने वाली वह प्रथम महिला बन गई जो ये सातों महाद्वीपों के सर्वोच्च शिखर पर चढ़ने वाली पहली महिला भी है। चलिए, अब क्वेश्चन दिया गया है, एवरेस्ट पर 2 बार माउंट एवरेस्ट पर शिखर विजय प्राप्त करने वाली पहली महिला पर्वतारोही कौन है? संतोष यादव, ठीक है। कौन है? संतोष यादव। विश्व की सबसे ऊंची चोटी माउंट एवरेस्ट पर सबसे कम समय अंतराल पर 2 बार विजय प्राप्त करने वाली महिला पर्वतारोही संतोष यादव भारत की एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय महिला, ठीक है। एवरेस्ट पर चढ़ने वाली द्वितीय भारतीय महिला कौन है? संतोष यादव, जो लगातार 2 बार चढ़ी थी। भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी कौन सी है? भारत की कौन सी है भाई? K2 गार्डविन आस्टिन। भारत का सर्वोच्च पर्वत चोटी माउंट गार्डविन आस्टिन यानी कि K2 काराकोरम श्रेणी पे स्थित है। यह भारत के केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में है। इस क्षेत्र पाकिस्तान का अवैध कब्जा है, ठीक। भारतवर्ष की सबसे ऊंची चोटी कौन सी है? K2, ठीक। भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कौन सा है? सबसे ऊंचा पर्वत शिखर, भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर कंचनजंगा, ठीक है। अब देख लेते हैं इसको। हिमालय पर्वत श्रेणी के पर्वतों की ऊंचाइयां एवं देश इस प्रकार है। माउंट एवरेस्ट 8,848 मीटर नेपाल में है। गार्डविन आस्टिन K2 8,611 मीटर भारत में, जो कि पाक अधिकृत है। कंचनजंगा 8,598 भारत नेपाल। मैकालो नेपाल में है, ठीक। गार्डविन आस्टिन भारत की सर्वोच्च पर्वत चोटी है, जो कि चूँकि गार्डविन आस्टिन विकल्पों में नहीं थी दोस्तों, नहीं है, अथवा विकल्प इस वजह से कि उसका उत्तर क्या है? कंचनजंगा, ठीक है। वर्ष 2020 में नेपाल एवं चीन ने संयुक्त रूप से माउंट एवरेस्ट की आधिकारिक ऊंचाई 8,848.86 मीटर घोषित की। चलिए,
हिमालय की ऊंची चोटी कंचनजंगा स्थित है कहाँ पे है? सिक्किम और नेपाल में दोस्तों। इसका बी और सी बिल्कुल सही है। निम्न में से सही क्रम कौन सा है? सही क्रम दर्शाना है इसमें। इसका दोस्तों उत्तर होगा, देख लेते हैं, सी वाला। सही क्रम ये वाला है, ठीक। यानी कि सबसे पहले माउंट एवरेस्ट, फिर उसके बाद सेकंड नंबर पे गार्डन ऑफ, फिर कंचनजंगा, ठीक। ये ऊंचाई के क्रम पे है। नंदा देवी चोटी स्थित है कहाँ पे है? गढ़वाल हिमालय का भाग है, जो कि चमोली राज्य में स्थित है, उत्तराखंड के चमोली जनपद पे। नंदा देवी भारत की चौथी सर्वोच्च K2 8,811 मीटर, कंचनजंगा 8,598 मीटर तथा नंगा पर्वत के बाद चोटी है, ठीक हो गया। तो इसकी ऊंचाई 7,816 मीटर है। यह गढ़वाल हिमालय का भाग है। भारत की तीसरी सर्वोच्च चोटी नंगा पर्वत है, ठीक। नंदा देवी स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। नंदा देवी स्थित बृहत हिमालयी पर्वत श्रृंखला में भारत के उत्तराखंड राज्य में स्थित है। चलिए, नंदा देवी शिखर स्थित है कहाँ पे? उत्तराखंड में। गुरु शिखर पर्वत चोटी कौन से राज्य में स्थित है? गुरु शिखर राजस्थान में स्थित है। गुरु शिखर राजस्थान के सिरोही जिले में अरावली पर्वत की सर्वोच्च चोटी है। इसकी ऊंचाई समुद्र तल से 1722 मीटर स्थित है, ठीक है। 1722 मीटर है, ठीक है। तो दोस्तों, गुरु शिखर अरावली पर्वत की सबसे ऊंची चोटी है, इसको आप जरूर याद कीजिएगा। भारत निम्नलिखित में से कौन सा अरावली का उच्चतम शिखर है? अरावली का कौन सा उच्चतम शिखर है? कुंभलगढ़, ठीक है। अरावली की सर्वोच्च शिखर गुरु शिखर है, जो विकल्प में नहीं थी दोस्तों, ठीक है। अगर गुरु शिखर होता तो गुरु शिखर होता। इसमें सबसे पहले इन तीनों में से अरावली की कुंभलगढ़ सबसे उच्चतम शिखर है, ठीक है। और इसकी ऊंचाई कितनी है? 1244 मीटर, जबकि गुरु शिखर की कितनी है? 1722 मीटर। निम्न में से कौन हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में सही क्रम को प्रस्तुत करता है? नामचा बरवा, यानी कि पूर्व से पश्चिम दोस्तों, ठीक है। पूर्व से इस साइड से इधर को। सबसे पहले नामचा बरवा, फिर कंचनजंगा, फिर माउंट एवरेस्ट, फिर नंदा देवी, ठीक है। हिमालय की चोटी के पूर्व से पश्चिम दिशा में यह है नामचा बरवा, जो कि चीन में है, फिर कंचनजंगा सिक्किम नेपाल, माउंट एवरेस्ट नेपाल, उसके बाद नंदा देवी उत्तराखंड, ठीक है। निम्नलिखित पर्वत शिखरों में कौन सा एक भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सा नहीं है? गोसाईथान, ठीक। तो दोस्तों, गोसाईथान कहाँ पे है? नंदा देवी कामेट त्रिशूल शिखर भारत के उत्तराखंड राज्य में अवस्थित है, जबकि गोसाईथान तिब्बत में नेपाल की सीमा के निकट अवस्थित है। अधोलिखित युग्म में से कौन सा सही सुमेलित नहीं है? ये भी डाउटफुल क्वेश्चन है, इनको देख लेते हैं। कोडाईकनाल अन्नामुलाई पहाड़ी में नहीं, बल्कि तमिलनाडु के डिंडीगुल जिले में पालनी पहाड़ी में अवस्थित है। कोडाईकनाल, ठीक है। पालनी पहाड़ी पश्चिम में अन्नामलाई पहाड़ी से जुड़ी हुई है। यह एक उल्लेखनीय है कि इसी प्रकार शिमला पीर पंजाल श्रेणी में नहीं, बल्कि धौलधार श्रेणी में अवस्थित है। अतः इस प्रकार विकल्प बी डी दोनों सुमेलित नहीं है, ठीक है। कुछ क्वेश्चन और रह गए दोस्तों, धैर्य बनाइए रखिएगा। और निम्नलिखित में से कौन सी एक चोटी भारत में अवस्थित नहीं है? कौन सी नहीं है? बी और ए और बी, गुरलमंदाता और नामचा बरवा, ठीक है। बाकी कामेट और नंगा पर्वत दोनों भारत में है, भारत में कहीं ये हैं, जबकि गुरलमंदाता और नामचा बरवा नहीं है। गुरलमंदाता पर्वत शिखर भारत में नहीं, बल्कि पश्चिमी तिब्बत में नेपाल की उत्तरी पश्चिम सीमा के निकट अवस्थित है, ठीक है। इसी प्रकार नामचा बरवा पर्वत चोटी अरुणाचल प्रदेश सीमा के निकट दक्षिणी पूर्वी तिब्बत चीन में अवस्थित है। इस प्रकार गुरलमंदाता और नामचा बरवा ये दोनों ही पर्वत शिखर भारत में अवस्थित नहीं है। कामेट पर्वत उत्तराखंड के गढ़वाल क्षेत्र में तथा नंगा पर्वत भारत के जम्मू कश्मीर पाक अधिकृत कश्मीर में अवस्थित है, ठीक है। चलिए, गोरलाटा चोटी किस पार्ट में अवस्थित है? गोरलाटा चोटी कहाँ पे है? सामरी पार्ट में, ठीक है। स्पष्टीकरण देख लेते हैं। गोरलाटा चोटी सामरी पार्ट के चांदू पहाड़ी
रेंज में पर स्थित है। यह छत्तीसगढ़ राज्य में स्थित है, ठीक है। इस पर्वतीय शिखर की ऊंचाई 1225 मीटर है। चलिए, अब इसमें सूची आई है, सूची दी गई है और इसको मिलाना है। इसका है डी, पहले का 4, यानी कि तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर हो जाएगा भाई, नागालैंड सारामती, मध्य प्रदेश धूपगढ़ी, ठीक। चलिए फिर रिवाइज कर लेते हैं। तमिलनाडु डोडा बेट्टा, राजस्थान गुरु शिखर, नागालैंड सारामती चोटी, मध्य प्रदेश धूपगढ़ी चोटी। तो दोस्तों आज का टॉपिक भी हमारा कंप्लीट होता है अभी, और आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। दोस्तों वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों तक भी शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों इसी प्रकार से हम लोग आगे को बढ़ते रहेंगे। घटना चक्र बुक्स को इसी तरह एक दिन ख़त्म कर लेंगे, और उससे हमारे दोस्तों इससे क्या होता है कि आप अगर आपके एग्ज़ाम नज़दीक हैं तो आप एक स्मार्ट वे में कम टाइम पे अच्छा रिवीजन इसके माध्यम से आप कर सकते हो, ठीक है। इसीलिए दोस्तों घटना चक्र किताब में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर ही रहते हैं जो बार बार रिपीट होते हैं, और एक ये जो कि एक एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं, इसीलिए किताब ज़्यादा इंपॉर्टेंट दोस्तों। तो दोस्तों वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। नमस्कार।